सो वंस अगेन फिर से हमारे सभी स्टूडेंट का फिर से बहुत सारा वेलकम है गाइस। और आज की इंग्लिश क्लास में हम जो हमारा एडजेक्टिव का जो टॉपिक चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है एडजेक्टिव, उसके टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू हैं और जिसमें हम जो हमारा एडजेक्टिव है उसके हम 6 टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन अवर टुडेज इंग्लिश क्लास वी विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज इंग्लिश क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इससे पहले हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और हमने इंटरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं जब इंटरोगेटिव को हम देखते हैं लिखा हुआ, इंटरोगेटिव का मीन्स होता है टू आस्क क्वेश्चन पूछना। तो वहां पर हमारे माइंड में जो सवाल आता है वो आता है WH फैमिली को लेकर, मीन्स इंटरोगेट। तो हम जो है WH फैमिली वर्ड होते हैं उनका यूज ही हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, जैसे हु, whose, whom, when, what, how। तो ये सारे हमारे जो वर्ड होते हैं ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव वर्ड और जिनका यूज हम टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो हम आपको जब हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर भी बताए थे कि जो हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं इनका यूज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं और इनका यूज हम जो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होता है उनमें भी करते हैं। तो हमने आपको बताया था जब हमने टॉपिक कंप्लीट किया था प्रोनाउन का, तो वहां पर हमने बताया था कि WH फैमिली वर्ड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनमें से हम कुछ ही जो WH फैमिली वर्ड्स हैं उनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। तो इसी तरह से हम जो WH फैमिली वर्ड का यूज करेंगे हम वो करेंगे जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें कौन से ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं जिनका यूज हम टू आस्क क्वेश्चन मींस क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जब प्रोनाउन की बात करी थी तो वहां पर हम सिर्फ 5 WH फैमिली वर्ड का ही यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए हम सिर्फ 5 WH फैमिली वर्ड का ही यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तो सिर्फ हम 3 ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं, हमारे सिर्फ 3 ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। सो कौन कौन से वो वर्ड होते हैं? पहला हमारा है व्हाट, दूसरा हमारा है विच और तीसरा हमारा है which एंड थर्ड वन इज whose। तो ये हमारे 3 ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं जिनका यूज हम एज एडजेक्टिव करते हैं और जो हमारे WH फैमिली वर्ड हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी नाउन के साथ लग के और उनसे क्वेश्चन कर सके। मीन्स नाउन के साथ जिन्हें क्वेश्चन पूछने की पावर जिनके पास है वो सिर्फ हमारे ये 3 WH फैमिली वर्ड है। तो किस तरह से हम जो हमारे 3 WH फैमिली वर्ड है इनका यूज किसी नाउन के साथ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसा भी आपको बताया कि हमारे 3 WH फैमिली वर्ड हैं जिनमें से हमारा पहला है व्हाट, विच एंड हूज। सिर्फ ये 3 ऐसे WH फैमिली वर्ड हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं जब इनका यूज किसी नाउन के साथ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट कार विल यू बाई। पहला क्वेश्चन हमारा किससे बना है? पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट से कि व्हाट कार विल यू बाई। नेक्स्ट हम इसका विच से बना सकते हैं विच कार विल यू बाई। नेक्स्ट हम बना सकते हैं whose car will you buy। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारा WH फैमिली वर्ड है व्हाट, इसका यूज किसी नाउन के साथ, कार क्या यहाँ पर हमारी नाउन है, और जो हमारा WH फैमिली वर्ड है व्हाट के साथ
वर्ड्स यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, कार नाउन से पहले वर्ड का यूज हुआ है, यहाँ पर भी कार जो हमारी नाउन है उससे पहले विच का यूज हुआ है, और यहाँ पर भी जो हमारी कार है इससे पहले WH फैमिली हुज का, जो WH फैमिली वर्ड है हुज, इसका यूज हुआ है। और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड हैं, जैसे हु है, तो क्या हम हु के साथ किसी नाउन का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। अब देखिए जैसे यहाँ पर नाउन है कार, सो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं हु कार विल यू बाई? क्या हम इसका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम WH फैमिली अगर वैन का यूज करें तो वैन कार विल यू बाई, क्या हम इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड है हु कार विल यू बाई, क्या हम बना सकते हैं क्वेश्चन? नहीं बना सकते। तो हमारे विच, व्हाट और हुज, दो ये 3 WH फैमिली वर्ड है, सिर्फ इनके पास ये पावर है कि ये किसी भी नाउन से पहले यूज होते हैं और यही किसी नाउन के साथ आने की पावर रखते हैं। जो हमारे और WH फैमिली वर्ड होते हैं उनका यूज हम किसी भी नाउन के साथ नहीं कर सकते। किसके लिए? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि व्हाट कार विल यू बाई, आप कौन सी कार खरीदोगे। नेक्स्ट है हमारा विच कार विल यू बाई, इसका भी सेंस यही आएगा कि आप कौन सी कार खरीदोगे। हुज कार विल यू बाई, यहाँ पर ये पोजेशन भी दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी बताया था और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में बताया था। सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो विच हुज कार विल यू बाय, आप किसकी कार खरीदोगे, सुरेश रमेश महेश जो भी है किसकी कार खरीदोगे। तो यहाँ पर भी ये जो कार है हमारी नाउन उससे पहले हुज का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने ये देखा वट के साथ, नेक्स्ट हमारा विच के साथ, और थर्ड वाला है हमारा हुज के साथ। हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, यानी कि ऐसी चीजें जिन पर हमारा पोजेशन शो करते हैं। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। तो जो हमारा WH फैमिली वर्ड है हुज, उसके साथ हम किसी भी नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कौन सी नाउन का यूज किया, जैसे यहाँ पर हमने किया बुक का, इसके अलावा यहाँ पर पेन, पेंसिल, कुछ भी, मीन्स हमारी कोई भी नाउन इनके साथ आ सकती है। अदरवाइज जो और WH फैमिली वर्ड होते हैं उनके साथ हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स बताए, जिनमें से हमने देखा कि हु के साथ, व्हाट के साथ और विच के साथ। जब हम विच से क्वेश्चन करेंगे, विच बुक विल यू बाई, आप कौन सी किताब खरीदोगे। तो अगर यही क्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर मैं कार की जगह अगर बुक लिख दूं, विच बुक विल यू बाई, तो आप कहोगे कि जो हमारा सेंटेंस है इन दोनों की सेंस तो एक है। विच, यहाँ पर अगर हम बुक लिख दें तो विच बुक विल यू बाई, आप कौन सी बुक खरीदोगे, और व्हाट बुक विल यू बाई, आप कौन सी बुक खरीदोगे। सो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है दोनों की सेम सेंस है, व्हाट बुक विल यू बाई। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये आएगा कि जब दोनों की सेम सेंस है, आप कौन सी बुक खरीदोगे, यहाँ पर भी आप कौन सी बुक खरीदोगे, तो फिर हम व्हाट और जो हमारा विच है इनका अलग अलग यूज क्यों कर रहे हैं, इनका एक साथ ही हम यूज क्यों नहीं करते। या फिर हम कैसे किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर तो जो हमें क्वेश्चन है वो व्हाट के साथ पूछना है और कहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें विच के साथ पूछना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा व्हाट और विच दोनों की सेम सेंस है, तो यहाँ पर जब व्हाट का, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये मान लीजिए 4 किताबें हैं या कोई भी 4 चीज मान लीजिए मेरे पास ये 4 कार है, ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट कार विल यू बाई, आप कौन सी कार खरीदोगे। तो इन चारों में से मेरा ऑप्शन कोई भी हो सकता है कि ये इनमें से मैं कोई भी खरीद सकती हूँ। तो वहां पर तो जब मैं क्वेश्चन करूंगी व्हाट कार विल यू बाई, आप कौन सी कार खरीदोगे, और जब हम विच से क्वेश्चन करेंगे, तो जब मान लीजिए ये 4 कार मैंने चूज कर लिया कि ये 4 कार है जो मुझे खरीदनी है, लेकिन इनमें से अब मेरे पास चॉइस है कि मुझे ये खरीदनी है या ये खरीदनी है। मींस जब मेरे पास चॉइस नहीं थी तो मेरा क्वेश्चन था व्हाट कार विल यू बाई, तुम कौन सी कार खरीदोगे। और जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कार खरीदनी है, तब मेरे पास ऑप्शन है, वहां पर हम विच से क्वेश्चन करेंगे विच कार विल यू बाई।
मीन्स आपके पास जो ऑप्शन है आपने इसे चूज कर लिया, तो इसके लिए ये हम यूज करेंगे कि आप इनमें से कौन सी वाली कार खरीदने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब व्हाट और विच दोनों की मीनिंग सेंस है, जब दोनों का जो मीनिंग है वो सेंटेंस में सेम आ रहा है कि विच कार विल यू बाई, विच बुक विल यू बाई, तो दोनों की व्हाट और विच दोनों से सेम क्वेश्चन है, तो कहां पर आपको व्हाट से क्वेश्चन आस्क करना है और कहां पर आपको विच से क्वेश्चन आस्क करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, सो आपने मन बनाया कि मुझे एक शर्ट खरीद के लानी है, तो अब आपके पास सिर्फ आपके पास माइंड में ये आइडिया है कि मुझे शर्ट खरीद के लानी है, लेकिन जब आप वहां पर जाओगे तो आपके पास मान लीजिए अलग अलग तरह की शर्ट है, वहां पर 3 4 6 जो भी है। सो अब आपने चूज कर लिया कि मुझे ग्रीन वाली, येलो वाली, कोई भी एक शर्ट आपने चूज कर ली कि मुझे ये शर्ट ही खरीदनी है। तो मींस जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही शर्ट चाहिए, सो वहां पर आपका क्वेश्चन होगा विच से। और जहां पर आपको खरीदनी तो वही चीज है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, डिसाइड नहीं किया है आपने कि मुझे कौन से वाला खरीदना है, तो वहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्ड से स्टार्ट होगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा व्हाट और विच में से आपको जो सेम क्वेश्चन है वो कौन सी जगह पर पुट करने हैं, कब हमें वर्ड से क्वेश्चन करना है और कौन सी जगह हमें विच से क्वेश्चन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा एडजेक्टिव का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे कि हमने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी पढ़े थे, और जहां पर आपको बताया गया था कि किसी बात पर जोर डालने के लिए, किसी बात पर दबाव डालने के लिए हम एम्फेसाइज प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसी तरह से किसी नाउन पर दबाव डालने के लिए, किसी नाउन पर जोर डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। और ये सिर्फ काउंटिंग में दो ही होते हैं, एक वेरी और एक ऑन। और इनका यूज हम किसी भी सेंटेंस में कब करते हैं, जब हमें किसी बात पर जोर डालना हो, एम्फेसाइज करना हो, तो वहां पर हम वेरी और ऑन का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इन्हें समझते हैं। तो यहां पर हमारा एग्जांपल है, आई सॉ इट विद माई ओन आईज। सो आई सॉ इट, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओन। अगर हम यहां पर ओन का यूज नहीं करते, अगर हम यहां पर जो हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ओन, इसका यूज ना करें, तो विदाउट ओन, ओन के बिना भी जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट है। आई सॉ इट विद माई आईज, कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, सेंटेंस कंप्लीट है। फिर हमें ओन की नीड क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है किस पर, नाउन पर, कि मैंने इसे अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ओन, उसका यूज हुआ है। मींस जिस तरह हम एडजेक्टिव प्रोनाउन में दबाव डालते हैं, उसी तरह ही हम एडजेक्टिव जो हमारे प्रोनाउन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है वहां पर हम सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं, ये भी यहाँ वहां पर ये नाउन पर दबाव डालते हैं। सो नाउन क्या है यहाँ पर हमारे आइज, और इस पर यहाँ पर जो ओन है, इस वर्ड ने दबाव डाला है। सेंटेंस था आई सॉ इट, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब ओन हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर जो सेंस है वो ये आती है कि मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पर बात पर दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, इसलिए जो हमारा ओन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है उसका यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट वाज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर। अब देखिए यहां पर भी जो हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है उसका यूज हुआ है, जो है वेरी का यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पर वेरी का यूज नहीं करते हैं, तो भी हमारा जो एग्जाम्पल है, जो भी हमारा सेंटेंस है, ये कंप्लीट है। दैट वाज द बुक आई वाज लुकिंग फॉर, यह वही किताब है जिसे मैं देख रहा था, यह वही किताब है जिसे मैं देख रहा था, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब इसमें वेरी और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी किताब है, जो हमारी नाउन है, उसके ऊपर दबाव दिया है, एम्फेसाइज किया है, जोर डाला है कि यह वही बुक है, यह वही बुक है जिसे मैं देख रहा था। तो यहाँ पर दबाव डालने का काम किसने किया,
वेरी ने किया, इसलिए ऑन और वेरी किसी भी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज होते हैं, तो वो नाउन पर दबाव डालने के लिए यूज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल है एवरी सिनर इज पनिश्ड इन दिस वेरी लाइफ ऑन दिस वेरी अर्थ। सो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी किसका यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज है वेरी का, यहाँ पर भी वेरी का यूज हुआ है और यहाँ पर भी वेरी का यूज हुआ है। अगर हम सेंटेंस की मीनिंग समझे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी सिनर, यानी कि हर किसी पापी को इसी धरती पर इसी जन्म में सजा मिलती है। सो यहाँ पर जब हमने वेरी लगा दिया तो यहाँ पर बात में दबाव आता है कि हर सिनर को, हर पापी को इसी जन्म में और इसी धरती पर सजा मिलती है। सो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस था उस पर दबाव डाला, जो हमारी नाउन थी उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। सो जब किसी सेंटेंस में ऑन और वेरी का यूज हो तो वहां पर हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। सो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं वो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका यूज किसके लिए करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए करते हैं। जैसा कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पढ़ा था, उसमें भी तो हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस का यूज करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर यूज होती है, मींस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का यूज होता है, WH फैमिली वर्ड, और जो है व्हाट। इसमें हम जो हमारा व्हाट WH फैमिली वर्ड है इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इसका यूज स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब WH फैमिली वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कैसे दिखाएगा, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किसी सेंटेंस में कि जो WH फैमिली वर्ड व्हाट है इसका यूज ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बता रहा है। तो वहां पर हमारा सेंटेंस तो स्टार्ट हो व्हाट से, लेकिन उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन ना हो, वहां पर जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका यूज हो। तो हमने आपको ये बात क्लियर करी, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसे समझेंगे कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो व्हाट है ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है या ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट फॉली। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, व्हाट फॉली। तो यहाँ पर WH फैमिली से स्टार्ट है, लेकिन इसकी एंडिंग किससे है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का यूज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट एन आइडिया। सो पूछते हैं ना हम किसी से, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल सीन, हाउ ब्यूटी, व्हाट अ वंडरफुल सीन। तो इस तरह से जो व्हाट से यानी कि हैरानी वाले स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जब हम व्हाट का यूज करें और उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वहां पर हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके आगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर ब्लेसिंग। सो ये भी क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है, लेकिन बाद में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज है। सो इस तरह से व्हाट यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। सो आई होप हमने जो एडजेक्टिव्स के टॉपिक को कवर किया, इसमें एडजेक्टिव्स के जितने भी टाइप थे उन सभी को कवर किया, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में जो एडजेक्टिव की एक्सरसाइज होगी, जिसमें हमारे जितने भी एडजेक्टिव हमने अभी तक कवर किए वो सभी एडजेक्टिव्स होंगे, उनके साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।